हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 के सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। ठीक है, जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि कॉन्सेप्ट में पहले सीख कर आए हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा था। ठीक है, तो पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, ये इक्वेशन पहला है, और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहले और दूसरे इक्वेशन में अब यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो x को 2x बना सकते हैं, या आपका मन करे y का तो y को बना लेते हैं। ठीक है, y को, इस y को 3y बना सकते हैं। कैसे? पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हो गया। अब इसको सेम उतार देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मैंने क्या बताया था कि जिस भी वेरिएबल का कांस्टेंट या कोफिशिएंट जो होता है, यदि वो इक्वल हैं तो उनका साइन देखते हैं, एक प्लस एक माइनस, अलग अलग है ना, तो सिंपली जब अलग अलग होता है तो इनको ऐड करते हैं। ऐड करते समय जो कॉमन होगा वो कट जाता है, और इसे ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना तो बोलोगे 19। तो x की वैल्यू आ गई 90/5। क्लियर है सबको? चलो, अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसकी ये जो वैल्यू आई है, इसका मान या तो 1 में रखें या तो 2 में रखें। पुट द वैल्यू ऑफ x किस में रखना है, जो छोटा होगा उसमें रखते हैं, तो ये वाला छोटा है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू आई है 90/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई प्लस, उस साइड जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 90/5। तो y इक्वल टू एलसीएम ले लो 5, तो 25 माइनस 19, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6/5। क्लियर है सबको? ये जो मेथड था वो एलिमिनेशन मेथड था। क्या था? एलिमिनेशन। अगर आपको इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो मेथड नंबर सेकेंड, वो भी कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना है तो ऐसे कंडीशन में आप पहले इक्वेशन को यूज करोगे और वहां से किसी एक की वैल्यू निकालोगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 माइनस वाई आ जाएगा, 5 माइनस वाई। ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे सेकेंड वाले में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग के पास 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू है 5 माइनस वाई प्लस, अच्छा माइनस है यहाँ पर, माइनस 3y इक्वल टू कितना 4। कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ सेकेंड वाले इक्वेशन से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ गया माइनस 5y इक्वल टू, सॉरी 10 यहाँ है, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो ये माइनस हो जाएगा,
तो -5y इक्वल टू 4 - 10। तो यहाँ से -5y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 6/5, 6/5। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो इसके आगे बात करते हैं। देखो इसके आगे बात करते हैं, जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। y क्या है ना, तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने कहा है। तो इस मेथड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू रखने दें, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, और भी लिखना y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल टू 5 - y, तो x इक्वल टू 5 - 19 सॉरी 19 नहीं, कितना 6/5, 6/5। तो x इक्वल टू एलसीएम ले लोगे 5, ये हो जाएगा 25 - 6, x की वैल्यू आ गई 19/5। तो आपके पास दोनों मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। आपको जो सिंपल पड़ेगा आप उसको क्या करोगे, ठीक है। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो दूसरे वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते। क्यों, कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि ये 3 2 नहीं बन सकता, लेकिन ये 4 2, मतलब 2 4 बन सकता है। किसका मल्टीप्लाई करने पर? 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन को सेम उतार देता हूँ, 3x + 4y = 10, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x - 4y = 4, ये हो जाएगा। और ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम साइन है, जो इक्वल है उसका सेम साइन है नहीं, अपोजिट है। तो अपोजिट होगा तो क्या करोगे, प्लस, अपोजिट होगा तो क्या करोगे, प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x = कितना, 14। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 7 2 = 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में 3 × x की वैल्यू 2 + 4y = 10, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन में मान लेते ये पहला इक्वेशन हम लोग का, और ये वाला दूसरा इक्वेशन था, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 6 + 4y = 10। तो यहाँ से कितना, 6 माइनस हो जाएगा, 4y = 10 - 6, 10 - 6। तो यहाँ से आ गया मेरा, ध्यान से देखो, 4y = 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y = आ गया 1, y = क्या आ गया, 1। क्लियर है सबको? चलो अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। चलो देखो, 3x + 4y = कितना है, 10, और 2x - 2y = कितना है, 2, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इस वाले इक्वेशन में से, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में 2 कॉमन ले लूँ, तो ये मिलेगा मुझे x - y = कितना, 2, 2 से 2 कट गया, तो x - y = क्या आ गया, 1, माइनस से उस साइड जाएगा प्लस, तो x = 1 + y, 1 + y। क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू जो है x की, वो पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कहाँ, तो बोलोगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू कितना है,
तो आप बोलोगे 1 + y + 4y, ये प्लस है ना बच्चों, +4y = कितना 10, ठीक है। तो 3 × 1 = 3 + 3y + 4y = 10। तो ये आ गया कितना 3 + 7y = 10। इतना समझ में आया। प्लस है, 3 प्लस है, इस साइड जाएगा क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 7y = 10 - 3, 10 - 3। तो 7y = 7, 7 से 7 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यही y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दो। मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड था, क्या था सेकेंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहाँ पर, तो आप बोलोगे सेकेंड में। कहाँ पर, सेकेंड में। तो यहाँ से क्या आएगा, रखते हैं x = 1 + 1। तो x = कितना आ गया 2। x = कितना आ गया 2। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 3x - 5 - 4 = 0, 9x = 2y + 7, ठीक है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। 3x - 5y माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब इसको उस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, या तो इसी को इस साइड भेजते हैं, ठीक है। तो 9x - 2y उसको उसी साइड रहने देते हैं, 7 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। दो इक्वेशन है हम लोग के पास। अब देखो यहाँ से 3 को 9 बना सकते हैं, लेकिन 2 को 5 नहीं बना सकते। तो यहाँ से 3 को 9 कैसे बन सकता है, जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पर, फर्स्ट में। तो 3 × 3 = 9x - 15y = कितना 12। और इसको सेम उतार देते हैं, 9x - 2y = 7। यही होगा। अब देखो यहाँ से जो सेम होता है उनका साइन सेम अगर होगा तो माइनस करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 9 से 9 कट गया, 15 में प्लस माइनस 13y आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो -5/13 आएगी। ये y की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई y की, ठीक है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू इसमें रख दो पहले वाले इक्वेशन में। तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन से में, तो जो छोटा होगा उसी में रख लेना, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x - 5 ब्रैकेट में -5/13 = 4। तो 3x माइनस से माइनस माइनस प्लस 25/30 = 4। तो 3x = 4 माइनस हो जाएगा -25/30। तो 3x = एलसीएम 30, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो 13 × 1 = 13, 4 × कितना आएगा 52, ये आएगा। और ये -25, ठीक है। माइनस करते हैं 3x = कितना हो जाएगा 27/30। 3 से 27 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 9/30, 9/30। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ध्यान सुनो, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे
कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन। तो किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है 3x - 5y = 4, ये है। तो यहाँ से मैं लिखूँ इसको, तो 3x = 4 + 5y, क्योंकि माइनस साइड जाएगा प्लस हो गया, तो x = 4 + 5y/3, ठीक है। यही इक्वेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो, अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू है इस वाले में रख दो। तो इक्वेशन है 9x - 2y = 7। तो 9x की वैल्यू है 4 + 5y/3 - 2y = 7। तो 3 3 × 9, 3 का 4 में मल्टीप्लाई किए 12 + 15, क्यों 3 का 5 में भी करेंगे, -2y = 7, ठीक है। प्लस से उससे हट जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो -13y = 7 - 12, तो 13y = कितना, तो माइनस कितना, अगर आप करोगे तो कितना आएगा, -12 ना, सॉरी -5, तो y = कितना आया, -5/30। देखो सेम आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, सेम है। अगर गलती से ये दोनों वैल्यू अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो एलिमिनेशन मेथड गलत हो जाएगा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई गलती करिए हो आप। अब यदि x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की, तो इस वाले इक्वेशन को यूज करो आप। x = 4 + 5y की वैल्यू -5/13 के होल अपॉन में 3। तो यहाँ से आ गया x = 4 - -25/30 के होल अपॉन में 3। तो x की वैल्यू ये 52 - 25 के होल अपॉन में 13 के होल अपॉन में 3, ठीक है। तो ये 3/1 भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना आ गया, x की वैल्यू कितना, 27/13 के होल अपॉन में 3 से ये कट गया 9 बार में, तो x की वैल्यू 9/30। क्लियर है सबको? देखो वैल्यू फिर से सेम आ गई। तो यहाँ तक क्या है कि आप दोनों में आंसर हम लोग का क्या हो रहा है, सही आ रहा है। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड हम लोग काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, x/2, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन देखते हैं, x/2 + 2y/3 = -1। दूसरा x - y/3, ठीक है, y/3 = 3, ठीक है। देखो ये x/2 है, ये क्या है, x है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, या देखो डायरेक्ट नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व भी इसको कर सकते हो ना। सॉल्व कैसे कर सकते हो वो बता दे रहा हूँ मैं, वो आपको इजी ज़्यादा पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना है, तो पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 6, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -1। -1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 3x + 4y = -6। तो ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको, ठीक है। वो वाला भी बता देंगे लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगा लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा है x - y/3 = 3। तो एलसीएम लेंगे 3, तो 3x - y = 3, तो 3x - y = 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो 3x दोनों सेम दिख रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को साथ लिखते हैं। 3x + 4y = -6 है, ठीक है। अच्छा ये वाला भी इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - y = 9, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है।
अब यहाँ पर सेम साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5y और ये कितना हो जाएगा -15। ठीक है, 5 से 15 कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई -3। ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई y की। यहीं पर आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो किसी एक इक्वेशन में रखना है तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, ये छोटा है इसलिए रख रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ, आप देखो ये लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन कहाँ पर, तो बोलोगे इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आप ये बाकायदे एकदम अच्छे से लिखोगे, फिर उसके बाद वैल्यू रखोगे। ठीक है, ताकि कोई भी टीचर चेक करे कॉपी तो आपको पता चल जाए उन्हें कि डायरेक्ट वैल्यू रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग 3x - y = 9 है, तो 3x - y की वैल्यू है -3, तो -3 = 9। तो यहाँ से आ गया 3x - प्लस 3 = 9, तो 3x = प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आया 3x = 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया। x = कितना आ गया 2, x = कितना आ गया 2। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको चेक करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यही इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन देखो यहाँ से 3x - y = 9 ना, देखो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन उठाए हैं यहाँ से। ठीक है, आप जब करोगे ना तो ये पूरा सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके बाद उतारोगे। ठीक है, जैसे मैंने इतना सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाया है, आप भी यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे। अब यहाँ पे देखो माइनस उस साइड जाएगा प्लस, और ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस, तो इसका मतलब y प्लस में हो गया और ये माइनस में आएगा, तो 3x - 9 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू मैंने निकाला। अब ये जो y की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन से निकाला तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं बात करूँ देखूँ तो मेरे पास है 3x + 4y बराबर कितना है -6। तो यहाँ से आ गया 3x + 4, y की वैल्यू है 3x - 9 = -6। तो यहाँ से आ गया 3x + 12x - 36 = -6। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हूँ, 4 3 = 12, 4 9 = 36। तो यहाँ से कितना आ गया 15x, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, = -6 + 36। तो 15x बराबर कितना 30, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है इतना, आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ देखो ध्यान से, यही चीज़ मैं सेम चीज़ अगर मैं y निकालने के लिए करूँ तो x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ना, तो y = कितना है 3x - 9। अगर आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 3 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो y = कितना होगा 3, x की वैल्यू कितना आया है 2 - 9, तो y = कितना आया 6 - 9, तो y = कितना आ गया -3 आ गया। कितना आ गया -3 आ गया। देखो सेम वैल्यू आई है कि नहीं इन दोनों के बराबर, तो इसका मतलब कि हम लोग का ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, ये अभी तक पहला का टाइप चल रहा था, अब हम लोग कहाँ पहुँचे, दूसरे प्रश्न। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इस बार येलो करके करेंगे। ठीक है,
देखो पहला प्रश्न पढ़ो, इफ वी आर एडेड टू 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब बोला गया एक ऐड किया जा रहा है और एक घटाया जा रहा है ऊपर और नीचे से, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो फ्रैक्शन रहा होगा वो कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। जो भी फ्रैक्शन रहा होगा, मान लेते हैं x/y रहा होगा, घटाने पर इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, घटाने और जोड़ने पर क्या मिल गई, 1। फिर बोला है कि इट बिकम 1/2 इफ ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब सिर्फ केवल डिनोमिनेटर में ऐड जा रहा है तो क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू। तो आप क्या करोगे, पहले लेट मान लो, क्या मानोगे, लेट क्या मान रहा हूं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। तो यहां से क्या आएगा, जैसे न्यूमरेटर को x माने हो वैसे ही y मानना पड़ेगा एक को। लेट द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर बी y, क्या माना मैंने, y माना। तो पहला वाला इक्वेशन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वी आर एडेड 1 इन न्यूमरेटर, मतलब x में अगर 1 जोड़ दिया जाए, और दूसरा बोल रहा है यदि y में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 1 को, तो ये फंक्शन क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इट रिड्यूस टू 1, घट के कितना आ गया, फ्रैक्शन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ गया मेरा, बस x + 1 = y - 1। ठीक है, y को इस साइड भेजते हैं, +1 को उस साइड भेजते हैं, तो x + y, अच्छा सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस है इस साइड जाएगा माइनस, और ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, तो -1 तो इसका मतलब x - y = कितना आएगा, -2 आएगा। और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान सुन, दूसरा क्या कह रहा है कि यदि केवल 1/2 तब होता है जब केवल 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में। इट मीन्स कि यदि x न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर y है, तो एक डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए, फंक्शन 1/2 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये यहाँ ये यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, y इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 2x - y = 1, और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। अब बोला गया ये फंक्शन अगर बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चेक अगर करना है तो आप क्या करोगे, वहीं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर आया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर ये इक्वल नहीं आया तो मैं 1 सोल्यूशन, अगर मान लो ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। तो चेक भी आप कर सकते हो, और डायरेक्ट भी मैंने करके बताया था कि कब आपको इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन बताना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से पहला इक्वेशन है x - y = -2, और दूसरा इक्वेशन कह रहा है 2x - y = 1, यही बोल रहा है ना। तो एक चीज़ देखो, y दोनों में सेम है और साइन दोनों का सेम है, तो जब साइन सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बराबर कितना आ गया, -3। x से x, माइनस से माइनस कट गया, x = कितना आ गया, 3। x = कितना आया, 3। अब यही x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रख दो, या मन करे दूसरे वाले में रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, कहाँ पर, तो इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 3 - y = कितना, 1, तो 3 × 2 = 6 - y = 1, प्लस उस साइड जाएगा माइनस, तो ये -y = 1 - 6, तो -y = -5, माइनस से माइनस कट गई,
y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़े। 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले की बात है। न्यूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज द सोनू, मतलब सोनू से कितना है, 3 गुना है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद न्यूरी विल बी ट्वाइस ऑफ द ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड द न्यूरी एंड सोनू, मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने ओल्ड हैं, पुराने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नूरी वॉज थ्राइस 3 गुनी थी, किससे, सोनू से। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि नूरी का यक्स मान लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी ना, तो हो जाएगा नूरी बी एक्स, क्या माना, यक्स। फिर बोलोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, कौन है भाई, सोनू, और ये क्या हो जाएगा, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 5 ईयर अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर अगो। तो इसका मतलब यक्स -5, पीछे की बात कर रहा है, y -5, ये हो गया। बोला है कि थ्राइस है, नूरी कौन है, 3 गुनी है। तो इसका मतलब अगर मैं सोनू वाले एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ से आ गया यक्स -5 इक्वल टू 3y -15। तो ये 3 इधर जाएगा माइनस, तो यक्स -3y, ये प्लस उस साइड जाएगा, सॉरी ये माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो -15 + 5। तो यहाँ से आ गया यक्स -3y बराबर कितना, -10। ये इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट, ठीक है। अब यही चीज़ बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, क्या बोलेंगे, 10 ईयर लेटर, ठीक है। 10 ईयर लेटर करेंगे तो यहाँ पर एज क्या हो जाएगा, यक्स +10, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे y +10। लेकिन फिर बोला है आगे कि ट्वाइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्वाइस, कौन, सोनू के एज से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ट्वाइस, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स +10 इक्वल टू 2y +20 ना। तो 2y इस साइड जाएगा और 10 उस साइड जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हम लोग के पास, देखो यक्स 2y इधर -2y, 20 - 10, तो यक्स -2y इक्वल टू कितना आ गया, 10। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, सेकेंड, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, 2 इक्वेशन आए, दोनों इक्वेशन को सामने लिखते हैं, ठीक है, आमने सामने। तो पहला इक्वेशन हम लोग के पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो पहला इक्वेशन है यक्स -3y इक्वल टू -10, और दूसरा कह रहा है यक्स -2y इक्वल टू 10। यक्स की वैल्यू सेम है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, -y और -20। y की वैल्यू कितना आ गई, 20, y की वैल्यू कितना आ गई, 20। यक्स की वैल्यू निकालना है, वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ क्या चीज़, y इन सेकेंड इक्वेशन, कहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन में। तो यक्स -2, y की वैल्यू 20 बराबर 10, तो यक्स इक्वल टू नहीं, -40 इक्वल टू 10, तो यक्स इक्वल टू 10, माइनस उस साइड जाएगा +40, यक्स इक्वल टू 50। ये आपका यक्स की वैल्यू है, ये आपका वाई की वैल्यू। देखो अगर चेक करना है, रीचेक करना है तो कैसे करोगे, 5 साल पहले जाओगे तो इसका मतलब इसका साल कितना होगा, 45, पीछे गए, इसका कितना होगा, 15, 15 तो ही 45 3 गुना है। अब बोला यदि 10 साल आगे जाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 60, वो कितना हो जाएगा, 30। देखो ये 2 गुना है कि नहीं इससे। तो इसका मतलब चेक भी कर सकते हो क्या मेरा ये सही आया है कि नहीं, तो आप बोलोगे सही आया है, ठीक है। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। द सम ऑफ डिजिट
ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब जो भी नंबर है उनके डिजिट का सम किया जाए तो 9 आता है। फिर बोला गया है also 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं। देखो मैंने आपको रिकॉल पहले भी कराया था जब इंट्रोडक्शन करा रहा था इसका 3.3 का, तो इंट्रोडक्शन जब करा रहा था तो वहाँ भी आपको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। जैसे मैंने वो एक एग्जांपल लिया था 36 मान लो, तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, 6 लिख सकता हूँ। स्टैंडर्ड मेथड में ऐसे लिखा जाता है, हम लोग काफ़ी बचपन में सीखते हैं। ठीक है, तो यदि मैं ये जो डिजिट 2 डिजिट का नंबर है, अगर इसको मैं यक्स बोलूँगा और इसको मैं वाई बोलता हूँ, ये दोनों डिजिट को नंबर को मैंने यक्स और वाई बोला, तो इसका मतलब यक्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस वाई, इसका मतलब लिख सकते हैं 10 यक्स प्लस वाई यदि डिजिट यक्स वाई है। तो अगर रिवर्स किया जाता है, इनके ऑर्डर को रिवर्स किया जाता है, अगर ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, जब ऑर्डर रिवर्स होगा, उल्टा होगा तब। क्लियर है इतना? अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे। लेट द नंबर बी, ऐसे लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट बी एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। ठीक है, फिर बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब यक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोला है 9 टाइम दिस नंबर इज 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग, मतलब यदि नंबर 10x प्लस वाई है और इसका 9 गुना करने पर इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया जाए, 10y प्लस यक्स कर दिया जाए, तो ये 2 गुना के बराबर होता है, यही बोला गया है। तो यहाँ से अगर नंबर को निकालते हो, नंबर निकालते हो तो कितना आएगा 19, ध्यान सुनो, 19 यक्स माइनस प्लस वाई इक्वल टू 20y प्लस कितना 2x। तो यहाँ से क्या आया, ये देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आएगा, दोनों की साइड ले आओ, 90x माइनस 2x 9y प्लस 9y माइनस 20y। तो यहाँ से मेरी वैल्यू बराबर 0 चल रहा है, तो यहाँ से कितना आया 88x माइनस कितना 11y, अच्छा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू क्या 0 है। तो यहाँ से आप देखो, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 11y जो है 88x के बराबर है, तो 11 से 8 बार में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आया 8x, कितना आ गया 8x। यही वैल्यू यहाँ पर रख दो, यही वैल्यू वहाँ पर रख दो ऊपर वाले में। तो पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्या y कहाँ पर इन फर्स्ट, तो क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू 9, यक्स की वैल्यू 8y, सॉरी y की वैल्यू 8x है, क्या है y की वैल्यू 8x है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8x बराबर 9, तो हो गया 9x इक्वल टू 9, 9 से 9 कट गया, x इक्वल टू 1। ये हो गया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालना तो यहाँ पर रख दो, y इक्वल टू 8x, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया 8। अगर आपसे वो नंबर पूछा है तो नंबर मैंने क्या माना था एक्स वाई, तो नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आया है तो आप बोलोगे 1, और y की वैल्यू कितना है 8, तो 18 है। ठीक है, क्लियर है। चलो, बोला गया कि मीना वेंट टू बैंक विड्रॉल 2000 रुपये, मतलब 2000 रुपये निकाला गया है। उसने कैशियर ने क्या किया, सिर्फ 50 और 100 का नोट देना था, और टोटल कितना नोट पाई मीना जी ने 25। अब मीना जी से पूछा गया है कि 50 के नोट और 100 के नोट, वैसे मीना जी क्या बताएंगे, हम ही लोग बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं भाई हम लोग को बताने के लिए। लेट क्या मानेंगे, लेट
लेट द कितना नोट, कैशियर गिव 50 and 100 रुपये नोट ओनली, लेट द 50 रुपीज़, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स। दूसरा मानोगे, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट बी वाई। टोटल नोट कितना मिला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यक्स प्लस वाई मिला के 25। लेकिन यदि आपको 50 वाला नोट संख्या में यक्स मिला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है, और 100 वाला नोट वाई मिला है, तो मिलाकर कितना बना, 2000 बना ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। तो यक्स बराबर क्या आया, 25 माइनस वाई, ये आएगा ना। और इसी यक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम लोग बोल दिए थर्ड, पुट करते हैं सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में कितना है, 50, यक्स की वैल्यू है 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। अब देखो यहाँ पर 50 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1250 ना, 1250 माइनस 50 वाई प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। ये कितना हो जाएगा, 1200 उस साइड जाएगा माइनस, तो 50 वाई इक्वल टू 2000 माइनस 1250, तो 50 वाई इक्वल टू कितना आया, 750। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये काटेंगे तो y की वैल्यू कितना आया, 1 और 5। y वाली नोट कितनी होनी चाहिए, 15, मतलब y किसका है, 100 का नोट कितना है, 15 है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 25 माइनस वाई, यही है, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आया, 10। 50 का नोट कितना है, 10 है। अब चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, 50 गुणे 10, इसका मतलब कितना, 500, और 100 गुणे कितना, 15, तो ये कितना आ गया, 1500, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया कितना, 2000 आ गया ना। तो इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या है, सही है, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ तो कोई दिक्कत। चल आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। A lending library has the fixed charge in the first 3 days. The additional charge of the each day thereafter 7 रुपये and book kept in the 7 days, मतलब टोटल 7 दिन रखी। While Sushi paid 28, book kept in 5 days, ठीक है। Find the fixed charge of the लाइब्रेरी एंड एक्स्ट्रा चार्ज, दोनों का चार्ज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज, ध्यान सुनना, क्या मैं लेट कर रहा हूँ, फिक्स चार्ज फॉर, ध्यान सुनो, चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज लिखोगे, फर्स्ट 3 डेज बी एक्स, मतलब 3 दिन का मैंने एक्स माना है, और एक मैंने मानूंगा एडिशनल चार्ज। लेट द एडिशनल चार्ज बी वाई, क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं 3 दिन रखता हूं तो यह रुपया चार्ज लग गया, लेकिन टोटल उसने कितना दिन रख लिया है, तो ईच डे आफ्टर 27 रुपया पे किया जब 7 दिन रखा है, कितना दिन, 7 दिन। तो 3 दिन तो ये रख लिया, 3 दिन रख लिया, 4 दिन बचा, तो 4y चार्ज किया, एडिशनल चार्ज 4 दिन बदे चार्ज किया, और ये कितना हो गया, 27। सेम एज जब सुशी गया तो 21 रुपीज़ दिया, लेकिन 5 दिन रखा था। तो इसका मतलब है कि 3 दिन का तो पहले यक्स चार्ज हुआ,
5 दिन रखा है तो 2 दिन और बचा तो 2y इक्वल टू कितना 21। ठीक है, 2 इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2y ये कितना हो जाएगा 6, कैंसिल आउट कर दो, y की वैल्यू कितना आ गया 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है यहाँ तक? चलो, y की वैल्यू अगर 3 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लेते हैं इसी इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले इक्वेशन को दूसरा, इस इक्वेशन को पहला बोला, तो वैल्यू पुट करते हैं दूसरे वाले में, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो x प्लस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 21, x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर कितना आ गया 15। मतलब 3 दिन का जो फिक्स चार्ज था वो 15 रुपीज़ है और एडिशनल चार्ज कितना लग रहा था 3 रुपया। क्लियर है सबको? आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज करने में मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर 4। इस समय आपको साथ साथ चैप्टर 5 भी चल रहा है, तो आप चैप्टर 5 भी देख लीजिएगा। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, जो आपको हार्ड लगता है उसका अलग से नोट्स बना के हम लोग PDF भी शेयर कर देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, ज्वाइन होकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।